वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला नबुव्वत बअदहु वला रसूल बअदहु वला रिसालत बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर जुल्म पे चुप रहना शराफत नहीं होती, हक मांगना तौहीन अदालत नहीं होती। हर जुल्म पे चुप रहना शराफत नहीं होती, हक मांगना तौहीन अदालत नहीं होती। किस दिल में मोहब्बत के मचलते नहीं जज्बे, किस शख्स को चाहत की ज़रूरत नहीं होती। कहने को गमख्वार मगर रंजो आलम में, कहने को गमख्वार मगर रंजो आलम में, अहबाब को तौफीक रफ़ाक़त नहीं होती। पीते हैं लहू खाक नशीनों का असल से, पीते हैं लहू खाक नशीनों का असल से, अरबाब सियासत को खजालत नहीं होती। सामीन ज़ी वक़ार, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले मस्जिद नबी की तामीर की ताकि मुसलमान इज्तिमाई सूरत में दीन इस्लाम के लिए रास्ता हमवार करें और एक कायद के पीछे चलकर दीन इस्लाम के लिए रास्ता हमवार करें। मस्जिद नबी की तामीर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में अलल-ऐलान तौहीद और रिसालत का ऐलान फरमाया। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कारनामा ये अंजाम दिया कि आपने मदीना मुनव्वरा के लिए हुदूद मुकर्रर करके इसको हरम करार दिया, क्योंकि हरम होने की वजह से इस शहर की तमाम चीज़ें महफूज समझी जाती थी। मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम सियासत की वजह से अहले मदीना अपने आप को ख़तरात से ऐसा ही महफूज समझते थे जैसा कि मक्का हरम होने की बिना पर अहले मक्का अपने आप को ख़तरात से महफूज समझते थे। इस सियासत में मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी बसीरत भी मुलाहिज़ा कीजिए कि अगर मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा को हरम करार न देते तो मक्का का फतह होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्का हरम था और हरम के अंदर क़िताल ममनू था। लेकिन जब कुरैश मक्का मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर हुए तो मुसलमानों के पास भी मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के लिए जवाज़ पैदा हुआ। यूँ मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सियासी बसीरत की वजह से मक्का मुकर्रमा फतह हुआ। खाना काबा के अंदर रखे 360 बुतों को तोड़कर ज़ुबान हाल हमें भी ये पैगाम दे गए कि बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, कि बुतों के शहर में जाकर खुदा का नाम लिख देना, जहाँ कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। अगर वो सुलह के फूलों को पाँव तले मसल दे तो शाख गुल के हर पत्ते पर कत्ले आम लिख देना। अज़ीज़ान मिल्लत, आज हम मगरिबी सियासत की बदनामी की वजह से बरमला सियासत का नाम नहीं ले सकते, अलल-ऐलान सियासत का इजहार नहीं कर सकते, क्योंकि मगरिबी इस्लाम में अजीम सियासतदान उसको कहा जाता है जिसने वादा खिलाफी को अपने लिए नस्बुल आइन बनाया हो, और बड़ा सियासतदान उसको कहा जाता है जो अवाम को धोखा देने में महारत रखता हो। जबकि इस्लाम में सियासत की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाए कि मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की ज़िंदगी में अहले मक्का को दीन तौहीद और हक़ानियत इस्लाम का दर्स दिया, और इसके बाद मदनी ज़िंदगी में मुकम्मल इस्लामी रियासत कायम करके इसके लिए खारजा पॉलिसी बनाई और अदालती निज़ाम कायम करके लोगों के मुल्की मसाइल हल करने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए। और इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया। आज अहले इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि वो पैगम्बर इस्लाम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने रखकर गासिबों से अपना हक छीनने के लिए बेदार हो जाए। सामीन ज़िशान, चनाचा इस बात पर तो सबका इत्तिफाक है कि सियासत जुज़े शरीयत है। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान के उसूली अमाल में से बुलंदतरीन अमल सियासत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं सियासत को सियासत कहना एक इस्तिलाह है, वरना ये शरीयत का एक हिस्सा है। और मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहिब मद्दज़िल्लुहु फरमाते हैं सियासत को दीन से अलग समझना जायज़ नहीं। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सियासत और दियानत में सियासत वसीला है। मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं सियासत इस्लाम की इब्तिदाई मंजिल है। और शहीद नामूस सहाबा अल्लामा हक नवाज जंगवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सियासत मिंबर और महराब का हिस्सा है। तर्जुमान उलमाए देवबंद कायद इब्न कायद, मुसलमानों की आंखों का तारा, हुसैन अहमद मदनी के रूहानी फर्जंद, कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब मद्दज़िल्लुहु फरमाते हैं सियासत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वजीफा है। आखिर में मैं शेर पर इजाजत चाहूँगा कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सदा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे सिद्दीकी ग्रुप के तीसरे तालिब इल्म अहदुल्लाह। और इसके बाद इस ग्रुप के और इस मुकाबले के आखिरी मुकर्रिर मोहम्मद उमर को मैं दावत दूंगा, जिनका मौजू है आज़ादी फ़लस्तीन और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ। मोहम्मद उमर। सबर करो, थोड़ी देर नहीं शुरू करना, जब ये बैठ जाए इसके ऊपर खड़ा। अस्सलाम